बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ सब्जियों के हलीम की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना भी आसान है। मटन, बीफ और चिकन का हलीम आपने बनाया होगा, खाया होगा, मगर अगर आपने सब्जियों का हलीम नहीं बनाया और ना खाया है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। रेसिपी अच्छी लगी लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा सब्जियों का हलीम बनाना शुरू करते हैं। सब्जियों का हलीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 दालें ले ली हैं और 1 कप चावल हैं, यानी कि तमाम चीज़ें 100-100 ग्राम हैं और इनको मैंने आधे घंटे से भिगो कर रखा है। आपने अगर क्वांटिटी बढ़ानी है या घटानी है तो आप 50 ग्राम भी ले सकते हैं या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये अच्छे तरीके से सोक हो चुकी हैं, तो इसके बाद हमने वेजिटेबल्स को कट करना है। मैंने अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ली हैं। इन वेजिटेबल्स के अलावा भी आपको कोई और दूसरी वेजिटेबल ऐड करनी है, यानी कि आलू ऐड करने हैं वो भी कर सकते हैं, या और भी कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने वेजिटेबल्स को पील करना है। इस लौकी का वेट 250 ग्राम्स है, यानी कि 1 पाव लौकी है, मगर मैं इसमें से आधी यूज़ करूँगी। बैंगन भी 1 पाव हैं, उसमें से भी मैं 1 या 2 के करीब बैंगन यूज़ करूँगी। तो पहले लौकी को अच्छी तरह से पील कर लेंगे। पील करने के बाद इसको हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद हमने इसके बीज निकालने हैं। लौकी के बीज चूँकि थोड़े से मोटे होते हैं, ईज़िली निकाले जा सकते हैं, तो ये आप ज़रूर निकालिएगा, वरना ये होता है कि हलीम में वो अलग से नज़र आते हैं। तो इसके बीज निकालने के बाद हमने इस लौकी को छोटे-छोटे पीसेस में कट करना है। लौकी काट ली है, बैंगन को काट लेंगे, इसकी डंडी हटाएँगे, छिलका रिमूव करेंगे, हाफ़ कर लेंगे। बैंगन के बीज नहीं निकालेंगे क्योंकि इसके बीज ज़्यादा होते हैं, निकाले नहीं जा सकते। तो बैंगन को हम छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद हम पालक को कट करेंगे। पालक की डंडियाँ हटा देंगे, सिर्फ़ पत्तों को हमने कट करना है और पत्तों को भी मैं बारीक काट लूँगी। ये मैंने 1 मुट्ठी के बराबर पालक ली है, इसको बारीक काट कर शामिल करेंगे। तमाम सब्ज़ियाँ इस वक़्त कट चुकी हैं, तो इनको अब हम पकाने के लिए रखेंगे। तो एक पैन में हम सबसे पहले दालें और चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल कर दिए हैं, चने की दाल शामिल कर दी है, इसके बाद हम इसमें मूँग की दाल शामिल करेंगे, इसके बाद हम इसमें माश की दाल शामिल करेंगे। इन दालों के अलावा भी कोई और दाल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, इसके बाद तमाम वेजिटेबल भी साथ ही कुक करने के लिए रखेंगे। जैसे-जैसे दालें गलती हैं, पकती हैं, साथ में सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छी गल जाती हैं। अब इनको डालने के बाद हमने पानी इतना शामिल करना है कि दालों और सब्जियों के लेवल से काफ़ी ऊँचा पानी होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो दालें हैं देर से गलती हैं। तो इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून नमक डालकर रख देंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे और ढक कर रख देंगे जब तक ये तमाम चीज़ें गल नहीं जाती। इस वक़्त तमाम दालें और सब्जियाँ काफ़ी अच्छी गल चुकी हैं। दरमियान-दरमियान में मैं चेक भी करती रही थी। पानी इसमें अभी मौजूद है, मगर आप देख सकते हैं तमाम दालें काफ़ी अच्छी गल चुकी हैं। तो इन दालों को इस वक़्त मैं घोट लूँगी। यहाँ पर मैं इन दालों के लिए कोरमा बनाकर तैयार करूँगी। तो जिसके लिए पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। एक बड़े साइज़ की प्याज़ को स्लाइसेस काट कर शामिल कर दिया है। प्याज़ को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमने प्याज़ को थोड़ा-सा ब्राउन करना है। प्याज़ इस वक़्त ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें अब हम 2 दरमियाने टमाटरों को पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे। ये ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप टमाटर को काट कर शामिल करेंगे तो टमाटरों के छिलके हलीम में नज़र आएँगे, तो बेहतर यही है कि आप उनका पेस्ट बनाकर शामिल करें। टमाटरों को मिक्स कर लिया है, अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैं दालों में शामिल कर चुकी थी, इसलिए यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 2 टीस्पून के बराबर। साथ ही इसमें थोड़ी-सी मज़ीद हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ़ टीस्पून के बराबर। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे और 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अभी इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 2 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे।
इसके अलावा थोड़ा-सा हम जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे, तकरीबन क्वार्टर टी स्पून के बराबर। दोनों को हम वज़न लेकर बारीक पीस लिया है। ये पीसने के बाद आपने ज़रूर शामिल करना है, बहुत अच्छा इसका जायका बनता है कोरमा का। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और मसाले को हम भून लेंगे। टमाटर इस वक़्त भुन चुके हैं, तो इसमें हम चिकन स्टॉक ऐड कर देंगे। ये नहीं है आपके पास तो स्किप कर लीजिएगा, या अगर बीफ और मटन का स्टॉक है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक देंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए। पानी में बॉयल आ चुके हैं तो इसमें तमाम घोटी हुई दालें शामिल कर देंगे। एहतियात के साथ आपने दालें शामिल करनी है, यहाँ पर छींटें भी उड़ सकती हैं काफ़ी। तो दालों को मैंने शामिल कर दिया है। दोबारा से मैं घोटने की मदद से इसको थोड़ा-सा मज़ीद घोट लूँगी और इसको इतना पकाऊँगी कि मज़ीद थोड़ी-सी ये रिड्यूस हो जाएगी। साथ-साथ ये पक रही है, हम इसमें थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ भी ज़रूर शामिल करेंगे। दालों को पकने के दौरान आपने पुदीने की पत्तियाँ अगर शामिल करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। दालें इसका काफ़ी अच्छी पक रही हैं और काफ़ी हद तक ये रिड्यूस भी हो चुका है पानी इसका। तो बस अब हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर शामिल करना है। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको ढककर रख देंगे जब तक हम इसके लिए घी और प्याज का बघार लगाएँगे। इसके अलावा मैं कोई और बघार नहीं लगाऊँगी। अगर आप प्याज के साथ कड़ी पत्ते का बघार लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ़ घी और प्याज का बघार लगाऊँगी, बहुत मज़े का लगता है ये भी। इसको डालेंगे, थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेंगे। बघार को अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए ढककर रखेंगे, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। हलीम मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है, साथ में हमने इसके ब्राउन प्याज ऐड करनी है, थोड़ी-सी इसमें हरी मिर्चें, अदरक के साथ गार्निश करेंगे, थोड़ा-सा इसमें पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, लेमन के साथ इसको हम सर्व करेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, एक आसान और टेस्टी रेसिपी है। जहाँ आप बीफ, मटन की, चिकन की हलीम खाते हैं, वहाँ आप ये ट्राई करके देखिएगा, पसंद आएगी आपको। ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।